जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हम बात करेंगे मासिक राशिफल की। सिंह राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा, जहां इस महीने आपकी राशि के मालिक सूर्यदेव 15 जून को राशि परिवर्तित करेंगे, तो वहीं राशि से दशम के मालिक शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। उसके अलावा अन्य कोई ग्रह का राशि परिवर्तन इस महीने नहीं रहने वाला है। ये ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ किस भावों में हो रही हैं, इसको बहुत मोटे और बहुत सरल रूप से समझने का हम प्रयास करेंगे। आपके सामने ग्रहों की स्थितियाँ हैं, आप मोटे तौर पे इस स्थिति को देखना। अगर शुरू करें कि सप्तम का मालिक सप्तम में, अष्टम का मालिक अष्टम में, कि एक ग्रह सप्तम में बैठा, अष्टम के बैठ के धन स्थान को देखता है, भाग्य स्थान, कर्म स्थान। यानी एक चीज़ समझ में आती है कि भाई जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये एक अच्छी तरफ मूवमेंट करती दिखाई दे रही है, कि जहाँ बैठी है और जहाँ देख रही है वो एक अच्छे भाव हैं। यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लोगों के लिए हो भी रहा है। मई के महीने में भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जिन लोगों को जो प्रेडिक्शंस दी गई उनका वो काम हुआ भी है। इस महीने शुरुआत अगर आप देखते हैं तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग एक सुंदर स्थिति में बनेगा। अब बुध 3 जून को वक्री से मार्गी अवस्था में रहेंगे, पूरे महीने यहीं रहेंगे। आपकी राशि से 2 धन भाव के मालिक हैं बुध, यानी ये प्लैनेट दोनों जगह से धन देने वाला ग्रह है। चाहे वो प्रोफेशनली हो, भाषा के तौर पर हो, बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला हो, पारिवारिक सहयोग वाला हो। उसके साथ सूर्य आपकी राशि के मालिक होकर दिग्बली दशम में चलते हैं। कुछ लोगों को सरकारी टेंडर से फ़ायदे हुए, सरकारी कामकाज से फ़ायदे हुए, सरकार के लोगों के साथ मिलकर फ़ायदे हुए, या खुद को सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, पद प्राप्ति होना भी ऐसे समय में देखा गया। यानी ये सूर्य और बुध की जो युति है ये अच्छी है। 15 जून के बाद सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करके गेन के भाव में चले जाएंगे, यानी यहाँ से वृद्धि के भाव में जाना, यानी लाभ देना। यहाँ से निकलकर पहुँचे गेन्स के भाव में, कि भैया अब मैंने जो पिछले समय में कर्म किए हैं उस कर्म का लाभ लेने का मौका आ गया है, उस कर्म का फ़ायदा लेने का मौका मेरे जीवन में आ रहा है। इसको कहते हैं एक बड़ा लाभ आपका इंतज़ार कर रहा है, एक बड़ी तरक्की, एक बड़ा प्रमोशन। जिस स्केल पे आप काम कर रहे हैं, आप हज़ारों रुपए में काम कर रहे हैं तो फ़ायदा हज़ारों में, लाखों रुपए में काम कर रहे हैं तो फ़ायदा लाखों में, और करोड़ों अरबों में काम कर रहे हैं तो भैया फ़ायदा भी करोड़ों अरबों का होगा। इसको लोग बाग कहते हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़े लोग बड़े बनते चले गए। भाई देश काल पात्रता है। नौकरी अगर 25,000 की करते हो तो प्रमोशन 3,000 का ही होता है, लेकिन नौकरी अगर 2 लाख रुपये महीना करते हो तो प्रमोशन सीधा 3 लाख रुपये तक पहुँच जाता है, कि 1 लाख रुपये की सैलरी सीधी बढ़ गई, बढ़िया पैकेज मिल गया। ऐसे जितना लगा रहे हो आप ये भी तो देखो कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बिल्डिंग में, अपने मटेरियल्स में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर 20 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको 50, 60, 70 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो उस हिसाब से सोचोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब आप देखिएगा ये सूर्य बुध का कनेक्शन बहुत एक्सीलेंट है, और इसको 18 जून के बाद शुक्र भी कवर करेंगे, कि शुक्र दशमेश होकर दशम में आएंगे। अभी जो शुक्र राहु है वो 9th हाउस में है। दशमेश का 9वें घर में जाना अच्छा होता है, ये एक राजयोग है, लेकिन ये राहु के साथ है और शनि से दृष्टि भी है, ये थोड़ा दूषित हो गया। दशम भाव का मालिक अगर शुक्र इस प्रकार से पीड़ा में आए तो कार्य क्षेत्र में हड़बड़ी ना करें, जल्दीबाजी ना करें, डिसीजंस क्विक ना लें, क्रोध से दूर रहें, जल्दबाजी से बचें। ये कॉम्बिनेशन पिता के साथ मतभेद या पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम या संबंधों के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अदरवाइज उस लिहाज से तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि शुक्र राहु के साथ कोई बुरे नहीं होते। शुक्राचार्य ने ही राहु केतु को मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया, लेकिन ये मंगल की राशि में, और मंगल की राशि उत्तेजित करने वाली राशि होती है। शुक्र भी यंग है, राहु भी बिल्कुल यंग तरीके से काम करता है, और जब ये सारे प्लेनेट मंगल की राशि में हो तो व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए, जोश नहीं खोना चाहिए। और आप देखना 18 जून के बाद जब ये शुक्र दशमेश होकर दशम में गोचर करेंगे ना, तब आप देखिए सूर्य बुध और शुक्र ये सब मिलकर कितने बड़े पोजीशन पर आपको पहुंचा सकते हैं, कितना बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांजिट बिल्कुल सुपर है कि उस दौरान सप्तमेश सप्तम में होगा, दशमेश शुक्र दशम में होंगे,
लाभ भाव में होंगे सूर्य और धन भाव के मालिक होंगे बुध दशम में, शुक्र बुध का राजयोग होगा। तो बार बार इतनी बढ़िया पोजीशन नहीं बनती। और इन सब योगों के ऊपर अकेला काम करता है मंगल बृहस्पति का योग, कि योग कारक मंगल पंचमेश बृहस्पति के साथ है। योग कारक केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल पंचमेश बृहस्पति के साथ, अष्टमेश बृहस्पति के साथ अपनी ही राशि में बैठा। भाई है तो राजयोगी, है तो धन योग ही, मिलेगी तो लक्ष्मी ही, लेकिन वो अष्टम में बन रहा है तो क्या होगा, थोड़ा सा रिजल्ट आने में डिले हो सकता है, लेकिन राजयोग को आप डिनायल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो अष्टम में बन रहा है राजयोग। भैया अष्टम में बन रहा है राजयोग, ये शब्द का भी ध्यान रखो। जब आप 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 से अलग अलग भाव में बैठते हैं तो आप विपरीत राजयोग के नाम से खुश हो जाते हो। तब तो आप उस बात पे अड़े रहते हो, नहीं जी इसने तो विपरीत राजयोग भी बनाया है जी। मुझे तो नहीं मिला भैया आज तक ऐसा कोई आदमी जो कहता हो मैंने विपरीत राजयोग में बहुत बहुत बड़े काम किए हों। राजयोग शास्त्र में लिखे गए हैं, पराशर जी ने बताए हैं, उनको सीधा क्लियर कट लगाओ, समझ में आते हैं। अगर वो अष्टम में बनते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वहाँ से बैठ के वो दूसरे घर को दृष्टि भी तो देते हैं। जब योग कारक मंगल और स्वग्रही बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे चलेगी तो भैया फंसा हुआ पैसा भी आएगा, गड़ा हुआ धन भी मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेगा, पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा, परिवार से सपोर्ट भी दिलाएगा और धन भी दिलाएगा। अचानक अष्टम भाव अचानक का है कि अष्टम भाव कब अच्छा रिजल्ट देता है, जब उसमें केंद्र त्रिकोण के मालिक अपनी अच्छी अवस्था में बैठे हों, पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसा ग्रह अष्टम में बैठ के अचानक से बड़ी उन्नति देता है। इसको कहते हैं बड़ा लाभ मिलना। मंगल तो यहाँ से बैठ के एकादश पे भी दृष्टि डालते हैं, ये देखिए एकादश और दूसरे घर पे डाल रहे हैं। बृहस्पति धन का कारक होके डाल रहे हैं, तो भैया ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। थोड़ी सी डिले देता है लेकिन बहुत बढ़िया परिणाम भी देगा। तो चाहे सूर्य हो, चाहे बुध हो, चाहे 18 जून के बाद शुक्र हो, चाहे शनि का स्वराशि का होना, चाहे मंगल बृहस्पति का अष्टम में होना, ये सब एक राजयोग ही है। तो सिंह वालों के लिए गोचरीय व्यवस्था बिल्कुल सेट हो रही है, बिल्कुल अच्छी हो रही है। अगर आपको दशा भी अच्छी चल रही है तो आप समझ लीजिएगा, आप मुझे कमेंट में लिख के देंगे कि हाँ मेरी दशा अच्छी थी, गोचर अच्छा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे लाभ हुआ। तो कॉम्बिनेशंस को चेक करिए कि सारे प्लैनेट्स हैं कहाँ। 8th हाउस राजयोग, 9th हाउस राजयोग, 10th हाउस राजयोग, 11th हाउस राजयोग, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, सप्तम का मालिक सप्तम में भैया, और इससे अच्छी क्या पोजीशन लेंगे। दशा बहुत खराब चल रही है, क्या करेगी, कहीं ना कहीं से रोजगार का साधन जुटा के लाएगी, कहीं ना कहीं से खाने पीने के साधन देगी। दशा बहुत बढ़िया चल रही है और गोचर तो है ही है। इसको कहते हैं सोचा था लाख का फ़ायदा, मिल गया 2 लाख का फ़ायदा, यानी बढ़ के किसी चीज़ का लाभ मिलना इसी योग में आता है। तो सिंह राशि वालों, जून का महीना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।